सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हो रहा है 2 नवंबर एंड आज हम लोग ने बुक किया है 30 पॉइंट्स का लॉस। और ये जो लॉस है ये क्यों हुआ है वो समझाता हूँ। ये मार्केट देखिए यहाँ से बहुत करीब 300 पॉइंट के करीब गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होके ना अच्छा खासा ऊपर ही ऊपर चलता जा रहा था। तो जो कुछ भी गैप अप हुआ तो उसको तो साइड में छोड़ ही दिए दीजिए, उसको कोई अलग सीन नहीं है। लेकिन ये जितना भी ऊपर तक गया है तो इसका एक 50% रिट्रेसमेंट होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर गया है इसका एक 50% का रिट्रेसमेंट इस जोन तक आना तो चाहिए, 0.6 का लेवल तक। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल यहीं से रिवर्सल के लिए एक ट्रेड को पकड़ा कि ये ज़ोन तक आएगा। फिर अगर मार्केट को यही वाला जो इतना बड़ा गैप अप होके अगर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेन मोमेंटम को फॉलो करना होगा, तो इसी को फॉलो करता हुआ वो निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है? हम लोग को टारगेट मिल जाएगा। और एक भी ट्रेड कर सकते थे कि ऐसा ये जब ऊपर गया है तो हम लोग इसी मूवमेंट को फॉलो करके इधर तक नीचे आके फिर ऐसे ही ऊपर तक फिर निकल गए। तो ये सिंपल सिनेरियो हो सकता है। लेकिन सीन क्या हुआ एक्चुअली, इधर लॉस क्यों बुक हुआ वो बताता हूँ। एक सेकंड। देखिए, इधर लॉस बुक होने का अच्छा खासा कारण है कि ये मार्केट ना बहुत अच्छे से ऊपर भागा थोड़ा-सा, ठीक है? अच्छे से जब ऊपर भागा, तो फिर भाग के फिर नीचे आया। कहाँ तक आ रहा है? वही 43,000 का लेवल तक। और हम लोग पे जो साइकोलॉजी था वो क्या-क्या था, थोड़ा समझाता हूँ। तो उससे पहले थोड़ा प्रीवियस डे का भी सिनेरियो को देख लेना होगा। तो प्रीवियस डे में तो अपना ये गैप डाउन में ओपनिंग दिया था, तो फिर काम किया था। तो आज तो गैप अप है, तो पूरा सिनेरियो अलग है। और ऊपर से देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर खुला है। मार्केट ऑलमोस्ट 298 मतलब 300 पॉइंट के करीब ऊपर खुला है। एक चीज़ आप बताइए, 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगा, जब मार्केट अपना 5 मिनट्स का हाई ब्रेकआउट करके रख देगा और फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट करके रखेगा, सब जब बाई करेंगे सब लोग, तब बाइंग होगा मार्केट में, तब बाई आना चाहिए, तब मार्केट में पूरा का पूरा सेलिंग आना चाहिए। ये देखिए, ये वाला बाइंग कोई अच्छा खासा इंसान ने बैठा है, ये बाइंग आया तो फिर पूरा ही सेलिंग आ गया। यही जो सेलिंग आना चाहिए था, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ से यहाँ तक अपना 50% का ज़ोन तक तो यही वाला सेलिंग को आना चाहिए। तो मेरा यही प्रेडिक्शन था। और इसीलिए मैं आपको मेरा जो वीडियो है, वीडियो में भी दिखाऊँगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड। मैंने उसी टाइम पे एकदम लाइव वीडियो भी कैप्चर किया था। उसको भी दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना पोज़ीशन बना के रखा था इसी कैंडल पे, और इसी कैंडल पे जो पोज़ीशन बना है उसका कन्फर्मेशन कहाँ से मिला? अपना ये बैंक निफ्टी का जो पुट का जो चार्ट है, तो इसमें भी एक 50% का ज़ोन तक पहुँचना चाहिए। ये भी 50% तक आना चाहिए, फिर अगर मूवमेंट को फ़ॉलो करके अगर ऊपर जाए, तो जाए। जो 50% में आएगा मतलब ऊपर गया है तो अभी 50% में आएगा, आके फिर अगर ऊपर जाएगा तो वो मूवमेंट को भी हम लोग फ़ॉलो कर सकते हैं एज़ अ एसएल। लेकिन वो जब पहले ही 50% तक आएगा, वो जब हम लोग को पता है, तो उसी मूवमेंट को क्यों ना पकड़े? तो उसी मूवमेंट को जब पकड़ लेंगे तो जल्दी से जल्दी हम लोग का काम में समिट जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल यहीं पे क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री किया। और इधर भी देख सकते हैं मैंने बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री बनाया था ऑप्शन के चार्ट में। इधर बिल्कुल अपना इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी था, सब कुछ सही था। ये अपना 50% का ज़ोन तक पहुँचेगा। पहुँच के अगर इस पुट में अगर सेलिंग आना होगा, मतलब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, तो पुट में सेलिंग लाके मार्केट कुछ भी कर सकता है। हम लोग को तो भाई टारगेट मिल जाएगा ना, 35 पॉइंट का हम लोग का टारगेट था, 35 या 40, कुछ भी हो, 35 का लगता है टारगेट था। तो इधर देखिए क्या हुआ, सिंपल मार्केट ऐसे चलता गया, चलता गया, चलता गया, ठीक है? एक सेकंड दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने मार्क करके रखा था कि अपना 50% का ज़ोन तक पहुँचना चाहिए। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल इसी पॉइंट पे जब फर्स्ट टाइम अपना हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, लेफ्ट में देखिए थोड़ा, इसमें ब्रेक किया है फर्स्ट टाइम। तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही इसी रेड कैंडल में सेल क्यों नहीं किया? मतलब यही 3 नंबर का रेड कैंडल, मतलब इसी ग्रीन कैंडल पे। पहला तो इधर अपना इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम का सिनेरियो अलग है, तो उसको छोड़ ही दीजिए, उसका तो बात ही अलग है, ठीक है? उधर क्यों काम नहीं किया? क्योंकि ये जो मल्टीपल टाइम हम लोग का जो कोई एक लेवल है, मतलब एक प्रॉपर एक लेवल है, उसको मल्टीपल टाइम ब्रेक करना चाहिए। एक बार इसका हाई को ब्रेक किया है, इसने एक हाई बनाया है, इसको भी एक दफा ब्रेक करना चाहिए, फिर हम लोग एंट्री करेंगे मल्टीपल टाइम या फिर मोर देन वन टाइम। ओके, तो यही हम लोग का सिनेरियो रहता है। तो ये तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगला जो रेड कैंडल हुआ इधर, मतलब इधर का मतलब
1 2 3 4 5 5 नंबर 1 2 3 4 5 इधर भी सिनेरियो अलग है। 6 नंबर में कुछ भी हो तो इधर भी एक ग्रीन कैंडल में हम लोग एंट्री कर सकते थे। इधर देख सकते हैं कि अपना इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी था, लेकिन इधर भी काहे एंट्री नहीं किया। अच्छे से देखिए यहाँ पर एक लेवल प्रॉपर्ली यहाँ पर आंखों से ड्रॉ कीजिए। ये दिखेगा कि इधर से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब क्या ले रहा है कि इधर से सेलर्स को एक्टिवेट करवाने का कोशिश कर रहा है कि नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये जब रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम लोग काम नहीं किए, ठीक है। इसका मल्टीपल टाइम इसका हाई को भी ब्रेक करना चाहिए। एक बार हाई ब्रेक कर चुका है, मल्टीपल टाइम ब्रेक कर दे, तो इसी में ब्रेक किया, इसी आपका जो ये वाला जो ग्रीन मूवमेंट है इसी में ब्रेक किया है। तो क्या हुआ, इंसान सब जो कुछ भी फंसना था तो फंस गया। इधर से एक आंखों से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये नीचे से एक लाइन को पकड़िए, इधर से लेते चले जाइए ऊपर तक। एक पैटर्न आया, ऊपर से एक ऐसा सीधा लाइन खींचिए तो एक ट्रायंगल पैटर्न आपको इधर दिखेगा, ट्रायंगुलर पैटर्न दिखेगा। तो इसी पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया। तो सब जब बाई कर चुके होंगे, 5 मिनट्स का हाई में ब्रेकआउट आ चुका है, पूरा दुनिया जब बाई करके बैठा है 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, तो भाई कैसे बाइंग आ सकता है? ये मैं मान ही नहीं सकता कि इधर बाइंग आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपना पूरा पूरा एसएल हंटिंग का साइकोलॉजी लगा के, सब कुछ पावर लगा के अपना इधर से सेल किया। लेकिन क्या हुआ, हम लोग को नतीजा क्या मिला? सिंपल यू कैन सी हियर, मार्केट सिंपल नीचे चला गया। और एक चीज अच्छा हुआ, हम लोग का स्टॉप लॉस एकदम सही जगह पर था, 30 पॉइंट का। देखिए इधर एक स्विंग बनाया, तो कभी भी अगर इस स्विंग का हाई को ब्रेक कर दे या फिर इस स्विंग का लो को अगर ब्रेक कर दे तो हम लोग को एग्जिट करने जाना चाहिए। और हम लोग का स्टॉप लॉस एकदम बिल्कुल सही जगह पर है, तो कोई भी हम लोग को गम नहीं है कि चलो कुछ गलत हो गया। तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा हम लोग का स्टॉप लॉस को काट दिया इस स्विंग का लो को ब्रेक डाउन करके। तो कोई हम लोग को गम नहीं है। चलो, जो कुछ भी हुआ तो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ने प्रॉपरली एसएलएंटिंग किया है अपना 50% को पकड़ने के लिए। यही सेलिंग मूव आया, लेकिन एक दफा और ऊपर गया, अच्छा खासा बाइंग करवाया सबसे, पूरा दुनिया से बाइंग करवा दिया, करवा के पूरा फिर से नीचे आ गया। यहाँ पर अमीरों से भी बाइंग करवा चुका है, ठीक है, करवा के फिर नीचे आया। ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जिसका भी स्टॉप लॉसेस है, मतलब इसके ऊपर खड़ा होके, मतलब सपोर्ट मान के जो भी बाइंग करेगा वो पैसा कमा लेगा। मार्केट का इतना ही आसान होता है। तो इसीलिए भाई ये सेलिंग मूव आना चाहिए था, लेकिन हम लोग का कहाँ से कहाँ तक प्रॉपरली पकड़ने का कोशिश की कि 50% का जोन तक। हम लोग को चाहिए नहीं कि पूरा दिन ही नीचे चले जाएगा, मतलब पैसा एकदम 2 गुना 3 गुना कर लेंगे, वैसा कोई जरूरत नहीं है। जितना का नीड है, जितना पता है उतना ही, बिल्कुल 50% का जोन तक, वहां तक तो आया नहीं तो काम नहीं हुआ, तो सीन ही अलग है। और ऊपर से क्या हुआ कि चलो एक सिनेरियो आया, इधर से मार्केट ऊपर गया। चलिए सोचिए कि सेकंड जो सेटअप बना तो उसमें भी लॉस होता, कैसे होता वो बता देता हूँ। इधर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके जब 100 ऊपर गया तो 50 तक अपना जोन तक नीचे आया, तो यही जो ग्रीन कैंडल है इसी में हम लोग एंट्री कर जाते। कब ये कैंडल आता? 10 16 या फिर 17। तो इधर से देखिए 10 16 में अगर आप एंट्री करते ना, सिंपली देखिएगा, 10 16 में अगर आप इस ऑप्शन में अगर एंट्री कर लेते तो क्या दिख रहा है कि ये ऊपर तक गया है, ये अपना 0.5 0.6 का जोन तक पहुंचा है, अच्छा खासा पहुंचा है, तो चलो मान लिया पहुंच गया। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ से एंट्री बना लिया। नहीं भाई नहीं, 10 17 पे इधर अपना ऑप्शन सेलिंग में देखिए, 10 17 10 17 10 17 पे देखिए, ये अपना जो 0.5 0.6 का जोन है, ये क्या अपना जोन तक पहुंचा है, नीचे तक आया है। अगर 100 नीचे आया है तो 50 ऊपर जाएगा, ये अपना जोन तक नहीं पहुंचा। तो भाई हम लोग काहे ट्रेडिंग करेंगे, जब तीनों जगह पर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग और इंडेक्स में जब हम लोग का सेटअप नहीं बन रहा है, जब ऑप्शन सेलिंग हम लोग को रोक दे रहा है, तो हम लोग इस सेटअप में काहे काम करेंगे? ठीक है, काम नहीं किया। तो अगर काम कर देता तो सिंपली यू कैन सी हियर वी बुक आवर लॉसेस, ओके। और ऊपर से और एक चीज देखिए, और एक हम लोग को एंट्री मिलता 10 44 पे। हम लोग 10:30 के बाद क्या काम करते हैं भाई? कभी नहीं काम करते, ठीक है। तो जो 10 44 हो गया है तो काम करने का कोई सीन ही नहीं है। अगर यहाँ से भी काम कर लेते तो भी लॉस हो जाता, 30 पॉइंट का इधर भी लॉस हम लोग को मिल जाता। लेकिन 10 44 है, इसीलिए काम नहीं किया है, सिंपल। लेकिन अगर इधर से भी काम करता तो इधर से भी हम लोग का लॉस ही मिलता हम लोग को। तो इधर तो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग या फिर टाइम, एक टाइम जो हम लोग का टाइम कैप है कि 10:30 तक काम करना है, ये सब तो हम लोग को बचा दिया। ये वाले सिनारियो पे कि 100 ऊपर गया 50 नीचे आया, तो इसी जोन से फिर से बाइंग आएगा यहाँ तक जो स्टॉप लॉस है वहां तक।
लेकिन भाई जो भी बाई करके बैठा है उसका तो स्टॉप लॉसेस नीचे है ना, तो कुछ भी हो जाए तो बहुत भयंकर सीन हो गया आज। ये सेलिंग हम लोग को प्रेडिक्टेड था, यहाँ से ही प्रेडिक्टेड था। थोड़ा बहुत फिर भी अगर ऊपर जाए तो भी चल जाता। जो आपने देखा कि ये वाला जो सिनेरियो देखा ना कि मार्केट, मैंने मैंने सोच लिया था कि ये जो सिनेरियो बनाया कि ये वाला स्विंग बनाया, ये वाला भी स्विंग बनाया, ठीक है। इस स्विंग को भी ब्रेक करने के लिए मार्केट इधर देखिए, ऑप्शन के चार्ट में इस स्विंग को भी ब्रेक करने के लिए ना मार्केट एक दफा नीचे तक आया। ये वाला तो सीधा काट दिया। यहाँ तक जब आया ना, तो मैंने सोचा कि अभी बस एक बार जब ब्रेक कर चुका है, मल्टीपल टाइम जब सबसे बाय करवा चुका है, तो अभी उसको ऊपर भाग जाना चाहिए बड़ा बड़ा कैंडल देके। लेकिन मार्केट तो वो सिनेरियो किया ही नहीं। तो जब किया नहीं तो मैं समझ गया कि हम लोग को आज प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, हम लोग का आज लॉस कटेगा। तो यही साइकोलॉजी था कि इतना बड़ा जो गैप अप हुआ है तो प्रीवियस डे का कोई चार्ट से हम लोग को लेना देना नहीं है। आज का जो चार्ट है उसी के हिसाब से काम करने वाले हैं। तो इसी के लिए काम को पकड़ा। तो यही वाला जो सेटअप है ना, वो चीज़ आपको एक बार दिखाऊँगा कि ये हिमांशु भाई भी ऐसे ही करते हैं काम, ठीक है? कि यहाँ से रिस्क सेटअप बन रहा था 50% का ज़ोन तक, लेकिन काम किया जा सकता था, ठीक है? और ये जो 100 ऊपर गया, 50 नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये भी एक अलग सेटअप है। वो सेफ होता है, लेकिन आपको दिखाया कि सेफ में भी ऑप्शन सेलिंग हम लोग को रोक दिया काम करने से, और फिर तो 10:44 को तो लॉस ही बन गया, ठीक है? तो यही जो सेटअप बन रहा था कि इधर से 50% का ज़ोन तक नीचे आएगा, वो हिमांशु भाई भी पहले 9 अक्टूबर को ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। देखिए, इधर से आप देखिए, एक सेकंड रुकिए, रिकॉर्डिंग को ऑन करने दीजिए। तरीके से एसएल हंटिंग हुआ। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ एंट्री और एग्जिट बना। और आज हमारे टू लॉट चैलेंज का डे 12 था, तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आज के ट्रेड में हमने बुक किया। सो मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट में देखेंगे खतरनाक वाला बड़ा सा रेड कैंडल बना। तो यहाँ पे मॉर्निंग में दो साइड में प्लान था, एक सी साइड का एक पी साइड का। जो सी साइड का था वो रिस्की था, इसलिए मैंने नहीं लिया वो, और पी साइड वाला जो सेफ ट्रेड लगा मुझे उसी में मैंने ट्रेड किया। बस अभी बोलिए हिमांशु भाई ने क्या बोला कि यहाँ पर जब इतना बड़ा ये 9 अक्टूबर का जो चार्ट है ना, इधर भी करीब आपका गैप डाउन हुआ था, करीब 250 पॉइंट के करीब करीब गैप डाउन होके फिर इतना बड़ा भयंकर सेलिंग आ रहा था, ठीक है। 250 पॉइंट, आज भी 300 पॉइंट के करीब गैप अप है, ठीक है। उल्टा सिनेरियो है कल जो हुआ था। ये देखिए अच्छा खासा फिर सेलिंग से 43,000 के नीचे जिसका भी स्टॉप लॉसेस था, जिसका भी स्टॉप लॉसेस 43,000 के नीचे था, उसको डायरेक्टली मार्केट काट रहा है, अच्छा खासा काट रहा है। गुड जॉब, गुड जॉब। बट हम लोग को पैसा नहीं मिला है। कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, प्रॉपरली सब काम किया है, ठीक है। लेकिन जो हिमांशु भाई बता रहे तो अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था उधर, और होके फिर मार्केट चलता चला गया। तो हिमांशु भाई ने क्या बताया कि इधर एक रिस्की सेटअप बन रहा था। ये जब पूरा का पूरा 100 नीचे आया है, ऊपर के साइड ही अपना एसएल है, मतलब क्या हुआ, 250 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन हुआ है, मतलब क्या, ऊपर के साइड ही चार्ट है, नीचे के साइड कुछ भी नहीं है। मार्केट कैसे नीचे कंटिन्यूअसली गिरता चलाएगा, ये हो नहीं सकता भाई, ये हो नहीं सकता। तो हम लोग को जब भी ऑप्शन में सेटअप मिल गया, मल्टीपल टाइम अपना जो लो का ब्रेकडाउन है वो मिला, अपना ऑप्शन में प्रॉपर्ली ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, और इंडेक्स में जब हम लोग को सेटअप मिल चुका है, तो इसीलिए हम लोग ने इसी बाइंग मूव को पकड़ लिया। अच्छा खासा ये जो बाइंग मूव आया, ये हम लोग कितना तक पकड़ेंगे, पूरा ऊपर तक, टॉप तक नहीं। ये जो 100 नीचे है इसका 50% का जोन, तो 50% तक पकड़ लेंगे, आसान बात है। अगर 50% का 50% भी बहुत ज्यादा मिल रहा है तो 100 पॉइंट पकड़ लेंगे, कोई गम नहीं है। लेकिन हिमांशु भाई ने क्या बताया कि ये वाला सी का सेटअप रिस्की था, तो सेफ ट्रेड हिमांशु भाई ने क्या किया कि सी पी का ट्रेड किया। तो 100 नीचे आया, 50 ऊपर गया, फिर 100 नीचे आने वाला ये वाला ट्रेड हिमांशु भाई ने कर दिया। तो आज बताइए इधर 100, वो क्या हुआ था, 100 नीचे आया था, आज क्या हुआ, 100 ऊपर गया। फिर क्या हुआ था, उधर 50 ऊपर गया था, तो आज 50 नीचे आया, 50 ऐसे ही नीचे आया। लेकिन फिर से इधर से देख सकते हैं कि 100 नीचे आया था, लेकिन इधर बोलिए क्या 100 ऊपर गया, 100 ऊपर आया, 50 नीचे आया, 100 ऊपर नहीं गया, ठीक है। देखिए काट रहा है 43,000 साइकोलॉजिकल नीचे, लोगों को काट रहा है, ठीक है, अच्छा खासा काट रहा है। हम लोग को ये मोमेंटम हम लोग को मिलना चाहिए था, ये बाइंग नहीं आना चाहिए था। क्या बोले बोलिए, क्या बोलिए। बस हो गया काम, बन गया। क्या बोले, हंटर हंटर को हम लोग को पैसा नहीं देना है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कुछ भी हो जाए, हिमांशु भाई ने ये वाला कि क्या बोला कि ये वाला काम हम लोग कर सकते थे। लेकिन हिमांशु भाई ने खुद ने ये वाला किया कि पी के साथ ही गया। लेकिन रिस्की सेटअप बनता हुआ भी हम लोग इसी में इस
पी को 50% जोन को टारगेट कर सकते हैं आसानी से। मैं अपना भी वीडियो आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। मैं अपना भी वीडियो आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखिए तो समझ में आएगा। 9 अक्टूबर का वीडियो बोला ना, 9 अक्टूबर। देखिए मैं अपना भी वीडियो दिखाता हूँ। मैं इधर लाइव मार्केट में एंट्री कर रहा था, तो मार्केट जब नीचे गिरता चला गया तो मैं इधर एंट्री बना रहा था। ठीक है, एंट्री कब बना रहा था, एक सेकंड देख। 360 ओके, देखिए सी का चार्ट में हम लोग एंट्री बना रहे थे। ठीक है, उसी सी का चार्ट में इधर से ऊपर जाने के लिए पूरा का पूरा नीचे है ऑप्शन भी, तो एक 50% का जोन उसका बाकी रह गया है, तो वो 50% का जोन तक जाएगा, उसी को हम लोग टारगेट करने के लिए ये वाला सेटअप को पकड़ रहे थे। और इधर भी सेम 50% का जोन तक पहुंचेगा। तो आज भी क्या किया, इधर से ऊपर जब गया था, इधर से 50% का जोन तक पहुंचेगा, तो उसी को हम लोग ने टारगेट किया था, लेकिन काम हुआ नहीं। कुछ भी हो जाए, बस चल गया ऐसे ही। अभी देखिए मार्केट मूव दे रहा है, देखिए, बोलिए। मार्केट स्टॉप लॉसेस काट रहा है, जिसने भी इधर से बाई किया था उसको काटा मार्केट ने, बोलिए। लेकिन ये वाला ग्रीन मूव हम लोग को प्रेडिक्टेड नहीं था। यहीं से 50% का जोन तक हम लोग को टारगेट चाहिए था। उधर तक हम लोग को अगर मिल जाता तो हम लोग खुश थे। मार्केट को अगर उसके बाद भी अगर नीचे जाना होता, या फिर अपना प्रीवियस इसको ये वाले अपना जो लेवल है, मतलब क्लोजिंग प्राइस पे जो भी स्टॉप लॉसेस है उसको पर्शियली हंट करना होता, मतलब ऐसे 100 ऊपर गया। देखिए इसको अगर कैसे ये हंट करेगा, क्योंकि बहुत दूर पर गया है, तो ऐसे ऊपर जाएगा 100 तक, फिर 50 तक नीचे आएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। ऐसा ये काम कर सकता था, ठीक है। लेकिन किया नहीं, वो 0.7 से 0.7 का लेवल से एक ग्रीन मोमेंटम पकड़ने का कोशिश कर रहा है। अगर नहीं पकड़ पाया तो ये नीचे ही चलता जाएगा। तो इधर देखिए कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। तो उसको अगर उसी स्टॉप लॉसेस को खाना होता, तो ये ग्रीन मूव ना देके इधर से ही गिर जाना चाहिए था। हम लोग टारगेट करते तो अपना 0.5 का जोन तक, मतलब 50% तक हम लोग खुश हो जाते उसी में, बस। लेकिन इधर जब टाइम पास किया ना, मार्केट टाइम पास किया, मतलब क्या है कि सबसे बाई करवा रहा है। अगर यही वाला मोमेंटम आना ही चाहिए था तो डायरेक्टली आ जाता, सबसे टाइम पास करवा के सबसे बाई होने नहीं देता। मार्केट में इस मोमेंटम में बहुत सारे लोगों ने भी पैसा कमा चुका है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, बस लॉस लग गया, कुछ कर नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।